आइए और जानकारी लेते हैं। हम बैठे हैं इंसाफ के पंडाल के अंदर और राष्ट्रीय सचिव हमारे बीच में सुभाष कुमार जी। सर, आज कैसा लग रहा है आपको? बड़े दिनों के बाद ऐसा मौका आया है, 3 साल बाद मौका आया है बाबा साहब की जयंती मनाने का। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी की बात है कि ये 2 साल बाद हमको ये जयंती मनाने, बाबा साहब की जयंती मनाने का मौका मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सर, इस बार देखा गया और बार तो ये जो संसद भवन का जो गेट हुआ, इसको 2 या 3 बजे बंद किया करते थे, लेकिन आज वो गेट 12 बजे ही बंद कर दिया गया है। सरकार की क्या मंशा लगती है आपको? सरकार की मंशा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार की मंशा तो यही है कि जो यहाँ के जो SC ST OBC और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको यहाँ पर अनपढ़ रखा जाए, उनको गरीब रखा जाए, उनको नीचे रखा जाए, उनको पढ़ने लिखना दिया जाए। उनकी मंशा तो यही है जी। हाँ। सरकार ये कहती है कि अगर बाबा साहब का जन्मदिन मनाना है तो अपने घरों में मनाएं, अपने पार्क में मनाएं, लेकिन संसद भवन को घेरने की क्या जरूरत पड़ी है? ये कोई आज से थोड़ी ना, ये तो कितने सालों से यहाँ पर मनाया जा रहा है। वो संसद मार्ग किसका? ये अगर जनता ने, बाबा साहब जो इस देश के सबसे बड़े नेता रहे हैं और विश्व के नेता हैं, उनका जन्मदिन नहीं बनाने के लिए, उनका जन्मदिन मनाने के लिए जनता यहाँ पर नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? पार्लियामेंट जो कि संविधान से चलता है, तो वहाँ पर नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? और ये दिल्ली देश की राजधानी है, तो यहाँ पर तो आती है, आती रहेगी यहाँ पर। और उनका हक है यहाँ पर, जो यहाँ के SC ST OBC है, उनका सबका हक है यहाँ पर आने का। तो सर, क्या विचारधारा लगती है? अभी पब्लिक जो शोर शराबा कर रही थी, जय भीम जय भारत के नारे लगा रही थी, क्योंकि हर बार ये हुआ करता था, अगर जो लोग रह जाते थे वो बाद में भी बाबा साहब के दर्शन कर लिया करते थे, लेकिन इस बार नहीं। देखो, अभी मेरा तो ये मानना है कि अभी ये दर्शन ठीक है, अच्छी है, श्रद्धांजलि देना ठीक है, लेकिन हमारे समाज को अभी उन बाबा साहब के विचारों पर चलना ही पड़ेगा। अगर अभी हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं, हम उनके जो विचारधारा उस पर नहीं चलते हैं। यही कमी है, और इसी कमी के कारण आज हमारा समाज जो 70-75 साल के संविधान लागू होने के बावजूद भी आज हमारी ये स्थिति है। तो यही कारण है कि हम जो हमारी कथनी करने में फ़र्क रहा है। लेकिन बाबा साहब कहते थे कि भाई ऐसा 8 नंबर रचने से अच्छा है कि मेरे जो लिखा हुआ जो साहित्य, मेरे द्वारा जो लिखी हुई किताबें, उनको ज़्यादा पढ़ें। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। वो हमें बाबा साहब का, जो हम मान लो बाबा साहब की मूर्ति के आगे जय जयकार लिखकर फूल माला चढ़ा ली, उससे महत्वपूर्ण ये है कि हम बाबा साहब के विचारों को जानकर आगे उसमें समाज में जाएं, लोगों को बताएं, अवेयरनेस पैदा करें। ये ज़्यादा ज़रूरत है। माला उसे चढ़ाने या माला कुछ करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं क्या संदेश दूँ? मैं तो छोटा सा एक कार्य करता हूँ। संदेश क्या है? अब यही है, अब आज के हालात में जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा समाज में काम करने की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मानते हैं और मैं मानता हूँ कि अभी अवेयरनेस की हमारे समाज में बहुत कमी है। अपना दुश्मन, अपना दोस्त पहचानने में भी अभी बहुत कमी है लोगों में। हमारे आज भी लोग देखे हैं, तो आज यही सीधी सी बात है, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। इसका सीधा से है कि अभी हम 85% है, लेकिन सत्ता 3% वाला कर रहा है, यहाँ पर राज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको अभी अवेयरनेस नहीं, हमको दोस्त और दुश्मन में पहचान नहीं है। सीधा सा मतलब ये है इसका। लेकिन सर, बात तो वही है ना सर, सरस्वती की पूजा जो इंडिया के अंदर होती है, सरस्वती को इंडिया में पूजते हैं, लेकिन पढ़े लिखे अमेरिका के अंदर और जापान के अंदर मिलते हैं। नहीं, वही तो है। यहाँ जो पाखंडवाद चलाया हुआ है, ब्राह्मणवाद ने यहाँ पाखंडवाद चलाया हुआ है, वो इसलिए चलाया हुआ है कि वो चाहते हैं कि देश के जो 85% हैं वो अनपढ़ रहे हैं यहाँ पर, और इसमें पाखंडवाद में उलझे रहें। वो इसलिए यहाँ पर ये जो उन्होंने चलाया हुआ है पाखंडवाद, मनुवाद भी। सर, ये खत्म कैसे होगा सर? सर, ये ख़त्म होगा, हमको अपना अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सरकारी नौकरी में आए, जिनकी सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी कि इस समाज में मतलब कि गाँव में जाकर, और ये जो रिसेटलमेंट कॉलोनी में जाकर अपने मोहल्लों गरीबों में जाकर उन लोगों को समझाना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और मैं ये मानता हूँ कि उस वर्ग ने, जो ये पढ़ा लिखा वर्ग है, जो नौकरी में आया, उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जी हाँ, कुछ ही लोगों ने निभाई, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो अपने घर में टीवी में मस्त रहे, और आज भी टीवी में मस्त हैं।
एक कार से बड़ी कार, एक घर से दो घर, और दो घर से फिर बड़ा घर, इसी में लगे हुए हैं। और समाज की तरफ उन्होंने देखा नहीं। यही कारण है कि आज हमारे समाज की जो दशा है वो बहुत बुरी है, और जो बाबा साहब का वो पीछे की तरफ चला। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द Play Store and Apple App Store now. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.